क्या सोचा था कांदी पे आदिवासी नहीं लौटेगा, ऐसा गलत। जब तक कांदी पे आदिवासी दोनों एमएलए को जिताएगा नहीं, झारखंड और आपका महाराष्ट्र में तब तक कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ेगा नहीं। और उन जो लोग हमारे लोगों को तड़पा रहे हैं उनको तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। टाइगर अभी जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइगर अभी जिंदा। सभी को नमस्कार। हम इस वक्त अहमदाबाद के नवा नरोड़ा में हैं और यहाँ पर प्रवासी मजदूर सम्मेलन कार्यक्रम है, प्रवासी मजदूर मिलन कार्यक्रम। तो ये प्रवासी मजदूर मिलन स्नेह मिलन कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपकी एसके चैनल को हमारी ओर से जोहार, धन्यवाद। और ये प्रवासी मजदूर सम्मेलन स्नेह सम्मेलन मिलन कार्यक्रम रखा गया नाम से, लेकिन हमको ये जो प्रवासी, हम लोग इस चीज को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये राजा आशावल भील की नगरी है और ये जो इलाका है वो भीलों का इलाका था। धीरे धीरे भीलों को यहाँ से विस्थापित कर दिया। इसके बाद में अन्य लोगों ने यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके बड़े बड़े बंगले बना लिए। इसलिए ये प्रवासी नहीं है, ये यहाँ मूल वतनी लोगों का इलाका है। तो यहाँ स्नेह मिलन कार्यक्रम करने का मूल मकसद ये है कि मैं 2016-17 से जब आदिवासी परिवार बना, तब न तो कोई हमारा एमएलए था, न कोई एमपी था, न कोई नेता था। सारे लोग मुझे अपना अगुआ मानते थे, नेतृत्वकर्ता मानते थे और सब मुझे अधिकतर लोग फॉलो करते थे। नहीं, आज भी मानते हैं। नहीं, मैं जब बता रहा सुनिए तो सही। तब आप आज भी सभी लोग मानते हैं, लेकिन उस जमाने में कह रहा हूँ, ना कोई नेता था, ना कोई पेता था, ना कोई नहीं था। तब मैं इस इलाके में आके हमारे लोगों को दुख दर्द और यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलाकर, यहाँ जो संगठन है जो मजदूरों के लिए काम करते हैं, और हमारे राजस्थान के जो कुछ संगठन है जो रजिस्टर्ड है, उन सब मिलाकर हमने कार्यक्रम किए थे। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और 2018 में चुनाव पड़े और उस चुनाव के अंदर हमारे 2 विधायक जीत के आए। उसके बाद में धीरे धीरे ये संगठन और आगे बढ़ता गया, प्रवासी मजदूर। और धीरे धीरे ये 2023 के चुनाव में राजकुमार भाई इधर आए थे और इन लोगों ने बड़ा सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में मैं नहीं आ पाया था। उसके बाद में तब से राजकुमार ने कहा था कि भाई मैं अगर जीत जाऊंगा तो सभी लोगों को चाय नाश्ते पे बुलाकर सभी एक अपन लोग स्नेह मिलन कार्यक्रम करेंगे। तो राजकुमार भाई है वो आपका सांसद भी जीत गया और एमएलए भी जीत गया। इसी खुशी के एवज में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, दक्षिण राजस्थान के जितने भी लोग हैं उन सभी को बुलाकर आज स्नेह भोजन करवाया जा रहा है। और यहाँ की दुख दर्द जो आदिवासियों के अन्य जो शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं उनके सभी को दुख दर्द को साझा किया जाएगा। और आने वाले समय में मूल मकसद ये रहेगा कि आने वाले समय में हमारे राजस्थान में उपचुनाव हैं, आपका सलूम्बर और 84। तो जो यहाँ उस हमारे इलाके से आकर लोग यहाँ रहते हैं, जो वोटर्स हैं वो वोटर्स वोट डालने के लिए जिस प्रकार से राजकुमार के आए थे उसी प्रकार से वापिस पुनः वोट डालने के लिए पधारे। ये भी हमारा मकसद है इसके अंदर। तो चुनावी माहौल को देखते और दूसरी बात जो पहले वादा किया था उसको लेकर के यहाँ पे और मजदूरों से भी हमने बात की। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कई प्रकार के जो कंपनियों के ठेकेदार है वो कई बार मजदूरी रोक देते हैं और उनके डिमांड करने के बाद कहीं उनको प्रताड़ित करते हैं। तो यहाँ उसके लिए क्या एक्शन लेने वाला? ऐसा है कि जैसे कोई कड़िया मजदूर है तो कड़िया मजदूरों का लोग 5वीं 6वीं मंजिल से भी नीचे गिर के मर जा रहे हैं तो ठेकेदार भाग जाते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम लोग गुजरात सरकार से भी वार्ता करेंगे क्योंकि अब हमारा आदमी केंद्र में चला गया है, उसके मार्फत से। और यहाँ के जो ST SC माइनॉरिटीज और ओबीसी हितैषी लोग हैं जो MP MLA हैं उनसे हम लोग चर्चा करके यहाँ की सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। और जो राजस्थान के हैं और आपका पूर्वी गुजरात के जैसे दाहोद, पंचमढ़, अरवली, गोधरा साइड के लोग हैं और दक्षिण राजस्थान के लोग हैं, अन्य इलाके के लोग हैं जो उनके साथ में शोषण अत्याचार होता है, तो उनके लिए हम लोग सरकार से चर्चा करेंगे और उनको उचित मुआवजा दिया जाए ये इनके मौत मरण पे। दूसरा क्या है कि महिलाओं का अधिकतम शोषण होता है यहाँ, चाहे वो आपकी घरघाटी महिला काम कर रही हो, चाहे कड़िया काम मजदूर कर रही हो, चाहे आपके खेतीहर में और मजदूर की गिरी में काम करती हो। तो
आदमी रोजगारी पे चला जाता है या महिला अलग अलग स्थान पे जाते हैं तो उसके अंदर छेड़खानियां भी होती है, लेकिन वो दबाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मामले दबाए नहीं जाकर उजागर हो और हम लोग गुजरात सरकार को बताएं कि आपके इलाके में इस प्रकार के मामले चल रहे हैं, इसको नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। ये हम लोग कहेंगे, क्योंकि कोई ऐसे ठोस मुद्दे हमारे पास आए हैं लेकिन वो खुलकर आगे नहीं आए, इसलिए हम लोग खुलकर आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे ही कल 84 और सोलंबर सीट का आगाज होता है, सोलंबर में कोई हलचल नहीं, लेकिन 84 और आसपास में कहीं कुछ पत्र पत्रिकाओं में मीडिया के माध्यम से कोई हलचल हो रही है, अंदरूनी विरोध हो रहा है पोपट जी की तरफ से, ये कुछ खबरों में क्या सच्चाई है? देखिए भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बिना विरोध से लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। कांग्रेस का विरोधी बीजेपी है, बीजेपी का विरोधी बाप है, बाप का विरोधी कोई और है। तो लोकतंत्र के अंदर जो आदमी तपा खपा रहता है, वो उसको अगर मैंडेट या जो उसका चयन नहीं होता है तो उसका विरोध करना लाजमी है, वाजिब है। लेकिन जो विरोध हो रहा है उसको भी हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझते हैं तो वो अपने तरीके से काम करेंगे और हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो विरोध के स्वर उत्पन्न हो रहे हैं उसमें हम लोगों ने पहले ही कहा था कि भाई वोटों की गिनती आप लोग करोगे उस समय बकायदा कैमरे के सामने कीजिएगा और 4-5 व्यक्ति बिठा के करो और वोटों की गिनती जो भी आपके 3 व्यक्ति थे तीनों को बिठा के करना, ये तेरा वोट, ये तेरा वोट, ये तेरा वोट, तो पारदर्शिता बनी रहे। तो वो हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसमें गिनती में हमको बुलाया नहीं। मैं फाउंडर सदस्य होने के फाउंडर मेंबर हूँ, मैं मेंबर नहीं, मैं पार्टी संस्थापक ही मान लीजिए आप लोग। मैं बार बार कहता आया हूँ कि पार्टी जो किसी के दम पे खड़ी है तो कांतिभाई आदिवासी के दम पे खड़ी है, क्योंकि कांतिभाई आदिवासी दिल्ली जाता नहीं, पार्टी बनती नहीं और हमारा जगदीश भाई मरता नहीं। तो ये सारी बात कह रहे हैं। जो लोग नहीं मानते मुझे पार्टी संस्थापक नहीं है, या तो वो लोग नए हैं या पार्टी के विचारधारा को नहीं मानते। आपका ये कि आप मतलब आपका क्या कहना है कि जो पब्लिक ये जो जन संरक्षण प्रणाली है ये पारदर्शिता नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पारदर्शिता वाली बात नहीं है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि तीनों प्रत्याशी को बुलाना चाहिए था और उसके पास में पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाना चाहिए था और इसके बाद में सामाजिक विंग के पदाधिकारियों को बुलाना चाहिए था। सबके सामने गिनती होनी चाहिए थी। जैसे अपन लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, ईवीएम मशीन के सारे आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को इतने मिले, कांग्रेस को इतने मिले, बीएपी बाप को इतने मिले और अन्य को इतना मिला, तो आंकड़ा रहता है। तो यहाँ पे भी आंकड़ा फिक्स होना चाहिए था, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। इस पार्टी से निकले हुए कुछ लोग और भी विचारधारा के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जिनको जैसे अनिल जी खटारा का टिकट जिसको मिला है वो किसी के नजदीक लोग हैं, उनके साथ में ऐसा दिया, कुछ भेदभाव वाली बात कुछ वो सोशल मीडिया के माध्यम से करो, उसमें क्या सकते हैं? देखिए, कुछ लोगों का मानना होगा, कुछ लोग अनिल कटारा जी को और जो नजदीक लोग हैं उनको जानते होंगे और उन्होंने उनकी बातें सुनी होगी। हमने तो नहीं सुनी, इसलिए हम तो नहीं कह सकते कि नजदीकी लोगों को मिला है। अब ये पहले क्या था कि चिखली इलाके में टिकट पहले से डिमांड कर रहे थे। मैं तो चाहता था कि 2023 में ही चिखली इलाके को टिकट मिल जाए और चिखली इलाके में 2023 से अगर टिकट मिल जाता और राजकुमार जी चुनाव नहीं लड़ते और सीधे संसद में उतरते तो बहुत बढ़िया रहता, कोई विरोध प्रतिरोध नहीं होता। तो चलो जो भी है चल रहा है, पार्टी के पदाधिकारी जो भी आप सब संस्थापक और बड़ी टीम इस चीज को जो भी शूट आउट करके पब्लिक के सामने जल्दी, कब तक ये डिसीजन हो जाएगा? देखिए, 25 तारीख तक लास्ट है फॉर्म भरने का, तो हमारा शूट आउट जल्दी हो जाएगा और हम चाहते हैं कि अब की बार विधानसभा में हमारे 3 तो गए हुए और 2 और चले जाए 5 हो जाएंगे। तो पंच परमेश्वर यानी कुदरती शक्ति, पंच तत्व, तो पंच तत्व वहां जाएंगे तो आदिवासियों के, दलितों की, शोषितों की, पीड़ित वंचितों की और माइनॉरिटी की और जो भी आपका हमारा राजस्थान का इलाके का जो भी व्यक्ति है, आपका शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित या आदिवासी या जो भी अन्य समाज का, जनरल समाज जो भी जिसके साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, उसके लिए ये आपकी प्रकृति के पंच तत्व आवाज उठाए और उनकी समस्या को दूर करे, ये हम लोग चाहते हैं। 84 और सोलंबर में क्या है संभावना, क्या बनने वाली, दोनों सीटों पर क्या रिजल्ट रहने वाला? देखिए, 84 और सोलंबर में निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी और पहली बार हम लोग ये जो आपका जितेश कटारा है हमारा,
वो 51,000 आसपास के वोट लाया था, तीसरी पोजीशन पर। तीसरी पोजीशन पे था। तो अब की बार बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह हो चुकी है अब वहाँ सलूम्बर से एक और हाँ। व्यक्ति निर्दलीय नरेंद्र मीणा। और अंदरूनी कलह हो चुकी है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे रघुवर जी मीणा, वो रघुवर जी खराड़ी है, तो वो पर्चा नहीं भर रहे हैं। उसकी जगह शायद रेशम मालविया, जैसे उसका क्या नाम है, उसका रेशमा पर्चा भरी ऐसे सुनने में आ रहा है। तो और बीजेपी में टुकड़े हो चुके हैं। कांग्रेस शांता देवी को। हाँ, कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो आदिवासी परिवार है, उत्तर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, सामाजिक संगठन की जितने भी सामाजिक संगठन है और भारत आदिवासी पार्टी है, वो सभी मिलकर हम लोग निश्चित रूप से जितेश कटारा को अब की बार आपका उत्तर प्रदेश के उदयपुर संभाग से हम लोग एक व्यक्ति को भेजेंगे और खाता खुलवाएंगे। लास्ट सवाल, क्या 25 से पहले 84 में कुछ फेरबदल हो सकता है उम्मीदवार को लेकर? नहीं, ऐसा संभावना नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रणाली हो चुकी है उसमें फेरबदल नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार अगर फेरबदल कर दिया तो आने वाले समय में लोग और आंदोलन हम करेंगे, कोई हमको भी दो, हमको दो, हमको दो। तो जो सिलेक्शन प्रणाली हुई है और उसमें जैसे किसी भी प्रकार से हुई है, लेकिन उसमें फेरबदल करने की कोई संभावना नहीं है। अगर होता है तो 84 की जनता तय करेगी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 84 विधानसभा मेरी नहीं है। और ये है कि पार्टी हमने बनाई है, इसलिए पार्टी हित में सारे लोग काम करें, मिलके काम करें, मैं तो ये चाहता हूँ। कई चुनाव का जो घोषणा हुई, उपचुनाव का जैसे पता चला, तब से कई लोग आपके चाहने वाले और ऐसे सोशल मीडिया पे मैसेज भी आ रहे थे कि कांति दादा को लड़ना चाहिए। तो क्या आपकी भी थी मंशा ऐसे कुछ? कांति दादा ने तो 3 एमएलए निकाल दिए, वो मेरे दम पे निकले। 4 एमएलए निकलते थे। राजकुमार जी आज सांसद बने, कांति भाई के जनजागरण की वजह से बने। कांति भाई ने अपना तन मन धन दे दिया है। कांति भाई ने 2012-13 से काम, 2010 से काम स्टार्ट किया इस इलाके को लेके। उससे पहले भी हम लोगों ने आदिवासियों के लिए काम किए, SC के लिए काम किए। 2000 में कॉलेज में जब से इनरोल हूँ 1998 से, तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो कांति भाई की ताकत की वजह से आज की तारीख में पूरे इलाके में काम चल रहा है। कुछ कर्मचारी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कर्मचारी उनका एक निश्चित दायरा होता है। आज लोग कहते हैं, कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा कोई वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं ये आज आपके चैनल से खुल के कहना चाहता हूँ कि आप शुरुआती दौर देखिए, अहमदाबाद के अंदर 25 मजदूरों को इकट्ठा करके कार्यक्रम करने वाला मैं, और दाहोद के इलाकों में 10-10 लोगों को चिंतन शिविर करने वाला मैं, मध्य प्रदेश के इलाके में 50,000 लोगों को इकट्ठा करने का चिंतन शिविर करने वाला मैं, और मेरे साथी लोग थे जिनका मैं नाम भी लेना चाहता हूं, क्योंकि उनका नाम मैं ले नहीं सकता हूं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से काम किया। और आज सवाल खड़ा करते हैं कुछ लोग जो स्वार्थ के कारण आए, वो कहते हैं कि कांति भाई ने क्या किया। पहले हिस्ट्री देखो भाई, इतिहास देखो कि ये जनजागरण कहाँ से हुआ है, इसका बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ है। कुछ देखते नहीं, आनंद फानंद में तोड़ने का काम करते हैं। और कुछ लोग हमारे जो विचारधारा है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज भी जारी है। लेकिन मैं मेरे जितने भी समर्थक हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो कारवा है उसको तोड़ने नहीं दिया जाए, आप भी तोड़े नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से आप मेरे को बताइए, उस आदमी को हम लोग हमारे कार्यों से अलग करके, कैंसर की तरह हो गया उसको निकाल कर फेंक देंगे, और हमारे नए आदमी बहुत सारे पैदा हो गए, उनको हम साथ में रखेंगे। और जो कैंसर है वो शरीर को मार देता है, तो जो हमारा कार्य का कैंसर है वो उस कार्य को खत्म करेगा, तो उस कार्य की कैंसर को हम निकाल के फेंक देंगे ताकि कारवा जिंदा रहे। कांति भाई आदिवासी कौन से 84 सलूम्बर के स्टार प्रचारक? मैं पूरे उत्तर प्रदेश का स्टार प्रचारक हूँ। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, चारों जिलों, चारों स्टेटों का हूँ। और दूसरा क्या है, कभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र का भी चुनाव है, झारखंड का भी चुनाव है और राजस्थान का भी चुनाव है। तो ये नहीं है कांति भाई एक के लिए सीमित है। कांति भाई की डिमांड पूरे देश भर के अंदर है, तो मैं चाहूंगा वहीं जाऊंगा। मेरे को कोई आदेशित निर्देशित नहीं कर सकता, आप वहां जाइए। एक मंचू से आप डायलॉग बोलते रहे, तो लास्ट डायलॉग बोल के खत्म कर। क्या सोचा था कांति भाई आदिवासी नहीं लौटेगा, ऐसा गलत। जब तक कांति भाई आदिवासी दोनों एमएलए को जिताएगा नहीं, झारखंड और आपका महाराष्ट्र में जिताएगा नहीं, तब तक कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ेगा नहीं। और उन जो लोग हमारे लोगों को तड़पा रहे हैं उनको तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में रोहत कांति भाई आदिवासी।
और आज पूरा हम आपको कवरेज दिखाएंगे। 84 की जो अफवाहों को लेकर के जो आप ये पार्टी के आधार स्तंभ और फाउंडर मेंबर है, इन्होंने क्लियर किया कि सही बात भी हर पार्टी में विरोध और सब चीजें चलती है। एक चीज मैं भूल गया, आपके डायलॉग में था, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है पूरे बिल प्रदेश के अंदर। मैं कहता आया हूँ, ये डायलॉग तो कहता हूँ, साथ साथ में एक भी कहता आया हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। तो ये टाइगर अभी जिंदा है। और आप क्या विचार रखते हैं, सभी जो आपके प्रश्न है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इनसे इस बार चुनाव में बार बार मिलते रहेंगे और जो भी आपके सवाल है दादा से पूछेंगे और सब लोगों से पूछते रहेंगे। और ये जो प्रवासी मजदूर सम्मेलन, इसका भी कवरेज पूरा दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।